इसमें दिया हुआ है 2 पुली अरेंजमेंट दिया हुआ है ए और बी, और रोप का मास नेग्लेक्ट किया हुआ है, फ्रिक्शन नहीं है कहीं पर भी। दोनों ब्लॉक में एम ब्लॉक का स्टेशन, यहां पे इसका स्टेशन हमने मान लिया A1 और यहां पे इसका स्टेशन कितना मान लिया A2। इन दोनों एक्सेलरेशन का रेशियो पूछा गया है, तो सबसे पहले ये वाला निकालते हैं। यहां पे mg आएगा, यहां पे 2mg आएगा। हमें पता है स्टेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, इसका बीडी बनाएंगे। यहां 2mg माइनस टी इक्वल टू 2ma1, यहां पे आएगा t माइनस mg इक्वल टू ma1। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन आएगा। यहां से a1 इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, तो वो 2mg इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, इस 2mg को ये अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस mg डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m। तो a1 विल बी इक्वल टू, हमारे पास आएगा mg डिवाइडेड बाय 3m, स्टेशन आएगा g/3। a1 हमारे पास g/3 आएगा। यहां की बात करें, यहां कोई मास नहीं है, यहां पे फोर्स कितना आएगा mg। अगर हम A2 की बात करें तो नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम, तो नेट पुलिंग फोर्स यहां पे कितना है 2mg जा रहा है, 2mg इसको अपोज कर रहा है कौन सा, ये वाला mg डिवाइडेड बाय टोटल मास सिर्फ m है, यहां से A2 इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m, दैट इज कितना आएगा g। रेशियो निकालेंगे A1 बाय A2, A1 is to A2 is equal to g/3 is to g। तो सॉल्व करेंगे, ये 1:3 आ जाएगा, कैलकुलेशन है 1:3, आंसर 1। तो अगर दूसरे तरीके से करें तो यहां पे 2mg लग रहा है, तो यहां पे टेंशन कितना आएगा तुम्हारे पास 2mg होगा। यहां पे फोर्स कितना आएगा तुम्हारे पास 2mg आएगा, 2mg माइनस mg इक्वल टू कितना आएगा ma। यहां से स्टेशन निकाल लेंगे, ठीक है।